समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। जाति प्रधान देश भारत को मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ इनकाउंटर भी जाति देखकर होता है। यूपी में एक इनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, उसको लेकर तमाम पत्रकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर इसीलिए हुआ क्योंकि वो यादव था, और उसी केस में बाकी आरोपी इसलिए बच गए क्योंकि वो यादव नहीं थे। एक एक वीडियो बताऊंगा, एक एक खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, ये दीपक शर्मा हैं, सीनियर पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है यूपी में सिंह इज किंग। सुल्तानपुर डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को बिना हथकड़ी सरेंडर कराया गया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसी केस में मंगेश यादव को एनकाउंटर कर दिया गया। उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनको 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में सटाकर गोली मार दी गई। अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने विरोध किया है, जांच की मांग की, और तो और जिस डीएसपी ने एनकाउंटर किया एसटीएफ का, वो हवाई चप्पल पहने हुए हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम बेहतर मुल्क नहीं बन सकते हैं, बेहतर देश नहीं बन सकते। और इसी के लिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो, ताकि हर समाज के लोगों के बारे में पता चले कि कौन ज़्यादा सिस्टम में है। और ये तस्वीर देखिए, अयोध्या में अमरेंद्र प्रताप सिंह को विजिलेंस टीम ने 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ राजनीतिक खबरें भी बताऊंगा। क्या हरियाणा में बीजेपी जीत रही है या हार रही है? वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये क्रोमा देखिए, एबीपी न्यूज़ का है। लोग कह रहे हैं कि जैसे ही पोस्टर से मोदी और अमित शाह को हटा दिया गया, इसका मतलब बीजेपी हार रही है। वहाँ फोटो पर वहाँ के मुख्यमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी और खड़गे की तस्वीर है। इसका मतलब है कि बीजेपी की हालत पतली है। लेकिन दूसरी खबर ये भी आ रही है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह तो रणनीति नहीं बना रही है, और क्या कांग्रेस को उसका घमंड ले डूबेगा? जिस तरह से कमलनाथ ने कहा था अखिलेश यादव को लेकर कि कौन अखिलेश यादव, क्या है उनका, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि क्या है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का जनाधार कहाँ है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। तो देखिए, कहीं लेना का देना न पड़ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी की मिलीजुली सरकार बनी है, उससे तो लगता है कि हरियाणा में मुश्किल टफ फाइट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मिलीजुली सरकार ज़्यादा अच्छी होती है, और बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है। अगर कुछ सीटें 10-15 सीटें उनको आ गई तो मामला फंस जाएगा। ये वो वीडियो है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कहाँ जनाधार है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आज की एक अच्छी तस्वीर है, टीना डाबी हैं ये। सोशल मीडिया पर कल से इनका जब से ट्रांसफ़र हुआ है, बाड़मेर में इनको कलेक्टर बनाया गया है, तब से इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब शोषित वंचित समाज से कोई बड़े पदों पर पहुँचता है तो बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। और टीना डाबी ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि हम सब के लिए काम करेंगे और खासकर महिलाओं की तरक्की पर हमारा फोकस रहेगा। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा मेरे 2 बहुत फेवरेट फोकस एरियाज़ रहते हैं। तो एज कलेक्टर, मैं खुद एक महिला कलेक्टर हूं, तो मेरे लिए वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया रहेगा। तो सोशल मीडिया पर अच्छाई हुई। और ये है मंगेश यादव। 7 यादव पर केस था, 8 एफआईआर था टोटल। और सोचिए, 3 दिन के अंदर पहले 50,000, फिर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, और चौथे दिन इनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव की बहन का कहना है कि 3 दिन पहले उनको उठाया गया था। ये है बीजेपी एमएलए प्रमोद नैनवाल फ्रॉम रानीखेत। मीट द ब्रदर ऑफ बीजेपी एमएलए प्रमोद नैनवाल फ्रॉम रानीखेत, उत्तराखंड। इनको गिरफ्तार किया गया है कुछ अवैध तस्करों के साथ। और टीना डाबी की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यूपी से खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। मुगल सराय में तो बाकायदा एक आरोप है कि बीजेपी के एक विधायक हैं सुरमणि तिवारी, उनके लोगों ने एक पुलिस वाले को थपरिया के और गाड़ी में बैठा लिया। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो टीना दावी की तस्वीरें आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। मंगेश सबसे बड़ी खबर है और ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया ने मीडिया को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाया है, चैलेंजिंग बनाया है और अब सब लोग अपने अपने बातों को लिख रहे हैं। अनिल लिखते हैं, मायावती जी और अखिलेश यादव जी जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब न्यूज़ चैनल वाले हर घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते थे और स्क्रीन पर सीएम की फ़ोटो लगाकर जो चाहे लिख देते थे, जबकि दोनों सरकारों से करोड़ों के विज्ञापन भी लेते थे। अब ऐसा नहीं चल करते हैं क्योंकि अब वो डरते हैं। अब कभी भी मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती है। दिलीप मंडल ने कहा है, सभी महापुरुष समन परंपरा के ध्वजवाहक हैं जो प्रकृति पर आधारित हैं, जबकि धर्म ईश्वरीय मान्यता पर आधारित है। समाज सुधारकों के वचन कठोर थे, पर उनमें से किसी ने भी धर्म परिवर्तन कर किसी विदेशी यानी अभारतीय धर्म को नहीं अपनाया। दिलीप मंडल, अतीत में तिरुवल्लुर, बसवन्ना, कबीर, रैदास, तुकाराम, चोखा मेला से लेकर आधुनिक युग में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, नारायणा गुरु, अयंकली, गुरुचंद ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, पेरियार, दयानंद सरस्वती, गाडगे महाराज आदि ने भारतीय समाज और धर्मों की कुरीतियों के खिलाफ काम किया, बोला, लिखा गया। आपको इनमें से कई की भाषा बुरी लग सकती है, उनकी भाषा कठोर थी, पर यह न भूले कि इनसे कोई भी व्यक्ति भारतीय धर्म के दायरे से बाहर नहीं गया, सब घर में ही रहे। इनमें से कोई भी न मुसलमान बना, न ईसाई बना, फूले पेरियार न फूले न विवेकानंद, सब घर में ही रहे, बाहर नहीं गए। हिंदू धर्म समेत भारतीय धर्मों को इन लोगों ने बचाया है, इनको नमन कीजिए। भारतीय धर्म में आलोचना, शास्त्रार्थ, तर्क की परंपरा है। धर्मों की बुराइयों के विरुद्ध सबसे कड़वी बात बोली जाती है। तो दिलीप मंडल आजकल धर्म सुधार पर ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए बैटिंग कर रहे हैं और जब सत्ता पक्ष का कुछ अच्छा होता है तो लिखते हैं और नहीं तो वो सामाजिक सुधार और सोशल जस्टिस की बातों पर ही जोर देते हैं। तो ये दिलीप मंडल का एक नया अब एजेंडा है और वो लगातार अब सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ वो बने हुए हैं और सरकार जो अच्छा काम करती है सोशल जस्टिस के पक्ष में उसके बारे में लिखते हैं, कांग्रेस बुरा करती है उसके बारे में लिखते हैं, अदरवाइज वो अपना आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ा रहे हैं। और दमोह में देखिए कांग्रेस के ऋचा पटेल ने लिखा है, मेरे गृह जिला दमोह में कांग्रेस के आंदोलन में आपस में खूब चली कुर्सी। राहुल जी पूरे देश में जाति जनगणना की बात करते हैं लेकिन सामंत शाही लोगों को ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC के लोग जैसी बीजेपी में जाते हैं बीजेपी वालों को दिक्कत होने लगती है और चप्पल ही सबूत है। सोचिए किस तरह से जो इनकाउंटर हुआ है और जातीय श्रेष्ठता का भाव लगातार अभी भी लोगों में है और ये शख्स आप जानते होंगे मनोज मुंशी ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को लोग श्रेष्ठ हैं जिस जाति में इन्होंने जन्म लिया है। क्या अभी भी आपको लगता है कि कोई किसी जाति में जन्म लेने से श्रेष्ठ हो सकता है और कोई किसी जाति में जन्म लेने से खराब हो सकता है? आपको क्या लगता है, श्रेष्ठ आदमी अपने काम से होता है, व्यवहार से होता है या किसी जाति में जन्म लेने से होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा आज बड़ी खबर जो है वो किस तरह से फर्जी एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है और लोगों को लगता है कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल फर्जी है, फर्जीवाड़ा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। और वाल्मीकि समाज के लोकप्रिय नेता, दलितों में अति दलित वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाले माननीय विशंबर वाल्मीकि बवानी खेड़ा का टिकट काटकर वाल्मीकि समुदाय की अनदेखी का खमियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट DSC समाज के नेता विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट दे हरियाणा बीजेपी सरकार। तो ये सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल है। एक वाल्मीकि समाज के नेता हैं और वो मांग रहे हैं टिकट, ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और हरियाणा में बसपा और इनेलो गठबंधन का जलवा है। कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटें ये जीत सकती हैं, ये गठबंधन जीत सकती है। जिस तरह से पिछली बार दुष्यंत चौटाला के बगैर सरकार नहीं बनी थी, उसके बाद इस बार इनेलो और BSP गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। अगर आप अगर हरियाणा से हैं तो हमें बताइए कि क्या है ये आकलन और क्या हरियाणा में इनेलो गठबंधन और BSP के गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? आपकी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।